दोस्तों, आज हम पहुंच रहे हैं एक ऐसी जगह जहां सिर्फ रेत नहीं बल्कि शौर्य की कहानियां बिखरी हुई हैं। यह है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। वही जगह जहां 1971 में 120 भारतीय जवानों ने हजारों दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब आप यहां खड़े होकर तिरंगे को देखते हो ना, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सोचो, अगर उस रात ये जवान पीछे हट जाते तो शायद ये जगह पाकिस्तान के कब्जे में होती। ये वही जगह है जहां 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। लोंगेवाला चौकी। ये चौकी जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर है। इसके कुछ किलोमीटर बाद भारत पाकिस्तान सरहद आ जाती है। हालांकि अब इस जगह को आप म्यूजियम की तरह घूम सकते हैं। हम आपको लोंगेवाला वॉर मेमोरियल घुमाते हैं, साथ ही उस रात की कहानी बताते हैं जब पाकिस्तान की सेना भारत में करीब 18 किलोमीटर अंदर घुस आई थी। लोंगेवाला चौकी पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी के हवाले थी, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। चौकी एक ऊंचे रेत के टीले पर बनाई गई थी जो पूरे इलाके पर नजर रखती थी। इस इलाके में वाहनों का पहुंचना बेहद मुश्किल था। चौकी के चारों तरफ 3 तारों की कटीली बाड़ लगी हुई थी। बटालियन की बाकी टुकड़ी साधेवाला में तैनात थी, जो यहाँ से करीब 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में थी। चांदपुरी के पास एक इन्फेंट्री कंपनी थी, जिसमें मीडियम मशीन गन यानी कि एमएमजी की एक टुकड़ी, L16 81 mm मोर्टार की एक टुकड़ी, एक जोंगा जीप पर लगी उनकी एंटी टैंक सेक्शन की दूसरी 2 रिकॉयल लेस राइफल टीमें ट्रेनिंग के लिए बटालियन मुख्यालय में थी। चांदपुरी के पास बीएसएफ के ऊंट डिवीजन की 4 सदस्यीय टीम भी थी। लोंगेवाला चौकी के पास कोई बख्तरबंद वाहन नहीं था, लेकिन तोप खाने का सपोर्ट था। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना के भारतीय हवाई अड्डों पर हमले के तुरंत बाद चांदपुरी ने सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की कमान में 20 सैनिकों की एक गश्ती टुकड़ी को सीमा पर बाउंड्री पिलर 638 पर भेजा। ये गश्ती दल पाकिस्तानी सेनाओं की बढ़त का पता लगाने में एक अहम भूमिका निभाने वाला था। 4 दिसंबर की रात को धर्मवीर की टुकड़ी गश्त पर थी। अचानक उन्हें सीमा पर ऐसी आवाजें सुनाई दी जिनसे साफ जाहिर था कि बड़ी तादाद में बख्तरबंद वाहन आ रहे हैं। सेना की हवाई निगरानी पोस्ट विमान से मिली रिपोर्ट ने पुष्टि की कि चौकी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक 20 किलोमीटर लंबा बख्तरबंद काफिला आगे बढ़ रहा था और उसकी दिशा सीधी लोंगेवाला चौकी की तरफ थी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत धर्मवीर भाकरी की गश्ती टुकड़ी को निर्देश दिया कि वो इस बढ़ते हुए बख्तरबंद काफिले पर नजर रखे। साथ ही उन्होंने बटालियन मुख्यालय से संपर्क किया और तत्काल टैंकों और तोप खाने के बैकअप की मांग की। बटालियन मुख्यालय ने उन्हें 2 विकल्प दिए: अपनी जगह पर डटे रहें और हमले को जितना हो सके रोकें, या फिर रामगढ़ की तरफ पीछे हटें, क्योंकि उस रात कोई बैकअप उपलब्ध नहीं है। चांदपुरी के पास वक्त पर पीछे हटने के लिए सभी जरूरी वाहन मौजूद थे। आदेश देते ही उनकी पूरी टुकड़ी सुरक्षित निकल सकती थी, उनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने चौकी पर डटे रहने और बढ़ती दुश्मन सेना का मुकाबला करने का फैसला किया। ये वही पल था जिसने लोंगेवाला को अमर कर दिया, जब एक कमांडर के पास पीछे हटने का विकल्प था, लेकिन उसने डटे रहने का संकल्प लिया। पाकिस्तानी सेना ने रात 12:30 बजे अपना हमला शुरू कर दिया। जैसे ही हमला इस अकेली चौकी के करीब पहुंचा, पाकिस्तानी तोपखाने ने सीमा पार से गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में बीएसएफ टुकड़ी के 10 ऊंटों में से 5 मारे गए। जैसे ही 45 टैंकों का काफिला चौकी के पास पहुंचा, भारतीय सैनिकों के पास पहले से तैयार माइनफील्ड बिछाने का वक्त नहीं था। फिर भी जैसे जैसे दुश्मन आगे बढ़ता गया, उन्होंने जल्दबाजी में एंटी टैंक माइनफील्ड बिछा दी। इस काम में एक भारतीय इन्फेंट्री जवान भी शहीद हो गया। भारतीय इन्फेंट्री ने तब तक फायर नहीं किया जब तक कि पाकिस्तानी टैंकों की पहली पंक्ति 15 से 30 मीटर के दायरे में नहीं आ गई। इसके बाद इन्होंने PI-80 रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जोंगा जीप पर लगी 106 mm M40 रिकॉयल लेस राइफल से रास्ते पर आ रहे पहले 2 टैंकों को नष्ट कर दिया। इस बंदूक के चालक दल का एक सदस्य यानी कि भारतीय जवान शहीद हो गया। ये रिकॉयल लेस राइफल बेहद प्रभावी साबित हुई, क्योंकि इसे ऊंचे रेत के टीले पर लगाया गया था। ऊपर से दागे जाने पर यह पाकिस्तानी टैंकों के पतले ऊपरी कवच को भेद सकती थी। उस वक्त कई पाकिस्तानी टैंक रेत में धंसकर थम चुके थे, जिससे निशाना बनाना और भी आसान हो गया। कुल मिलाकर भारतीय जवानों ने 12 टैंकों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना का शुरुआती हमला लगभग तुरंत रुक गया जब उनकी पैदल सेना को कटीली बाड़ दिखी, जिसे रात के अंधेरे में उन्होंने पहले नहीं देखा था। उन्होंने इस बाड़ को देखकर समझ लिया कि ये माइनफील्ड है और वो वहीं रुक गए। ये उनकी पहली बड़ी रणनीतिक भूल थी। भारतीय रिकॉयल लेस राइफल चालक दल के लिए गोलीबारी और भी आसान हो गई जब पाकिस्तानी टैंकों पर लगे अतिरिक्त ईंधन टैंक विस्फोट करने लगे। ये अतिरिक्त ईंधन टैंक जैसलमेर तक बढ़ने के लिए लगाए गए थे, यानी कि पहले इस चौकी पर कब्जा, इसके बाद जैसलमेर पर कब्जा और इसके बाद जोधपुर पर कब्जा।
इन धमाकों से उठी आग की लपटों ने ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सैनिकों के लिए भरपूर उजाला कर दिया, जिससे निशाना लगाना बहुत आसान हो गया। वहीं जमीनी स्तर पर धुएं की घनी और तीखी परत ने पाकिस्तानी पैदल सेना के लिए भ्रम और अफरा तफरी पैदा कर दी। पाकिस्तानी सेपर्स यानी कि खनन सैनिकों को बुलाया गया। उन्हें जांच करने में 2 घंटे लग गए, केवल ये पता लगाने के लिए कि वहां कोई माइन फील्ड नहीं थी। ये 2 घंटे पाकिस्तानी सेना के लिए घातक साबित हुए। तब तक पाकिस्तानी पैदल सेना को एक अलग दिशा से दूसरा हमला करने का आदेश दिया गया, लेकिन तब तक भोर का उजाला हो चुका था। 2 घंटे बाद पाकिस्तानी सेना ने वाहनों को सड़क से उतारकर चौकी को चारों ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन हमला करने से पहले भारतीय जवानों को कमजोर करने की कोशिश में उनके कई वाहन, खासतौर से बख्तरबंद वाहन और शेरमैन टैंक, चीनी T-59 टाइप 59 के टैंक चौकी के आसपास के नरम रेगिस्तानी रेत में धंसते चले गए। चांदपुरी तोपखाने की गोलाबारी का हौसला बढ़ाते रहे। वो बंकर से बंकर तक गए, तोपखाने को सही दिशा देते रहे, और ये सब उस रात के अंधेरे में जब चारों तरफ दुश्मन के टैंक थे। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों को ज्यादा तादाद में घेर लिया था, फिर भी वो पूर्णिमा की रात में खुले इलाके में चौकी से हो रही छोटे हथियारों और मोटार की गोलाबारी के नीचे आगे नहीं बढ़ सके। इसने भारतीय सैनिकों का हौसला और बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी मजबूत रक्षात्मक स्थिति नहीं छोड़ी, जिससे पाकिस्तानी कमांडर हताश हो गए। जैसे ही सुबह हुई, पाकिस्तानी सेना अब तक चौकी पर कब्जा नहीं कर पाई थी। अब उनके सामने चुनौती थी दिन के पूरे उजाले में हमला करना। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना आखिरकार चौकी की मदद के लिए पहुंच गई। नवगठित 122 स्क्वाड्रन को चौकी की ओर भेजा गया। इस स्क्वाड्रन में हॉल HF-24 मारूत और हॉकर हंटर विमान शामिल थे। इन विमानों पर रात में देखने वाले उपकरण नहीं थे, इसलिए उन्हें सुबह का इंतजार करना पड़ा। दिन के उजाले में भारतीय वायुसेना ने पूरी ताकत से हमला किया। भारतीय विमानों ने पाकिस्तानी जमीनी सैनिकों पर हमला किया। हर विमान पर 16 मात्रा T-10 रॉकेट और 30 mm अडैन तोपें लगी थी। पाकिस्तानी वायुसेना उस वक्त कहीं और बिजी थी। उसका कोई हवाई समर्थन नहीं था, इसलिए टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहन हंटर विमानों के लिए आसान निशाना बन गए। पाकिस्तानी टैंकों पर लगी 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट भारी मशीन गनों की रेंज सीमित थी। वो भारतीय जेट विमानों के सामने बेकार साबित हुई। अगले दिन दोपहर तक पाकिस्तानी हमला पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस हमले में पाकिस्तान को 36 टैंकों का नुकसान हुआ। चौकी के आसपास के रेगिस्तान में कुल मिलाकर लगभग 100 वाहन बर्बाद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना के डिवीजन के कैवलरी रेजिमेंट 20वीं लांसर्स, जिसकी कमान कर्नल बाबा गुरबचन सिंह के पास थी, और 17वीं बटालियन राजपुताना राइफल्स ने अपना जवाबी हमला शुरू किया, तो पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लोंगेवाला एक ऐसा युद्ध था जहां संख्या बल का कोई मतलब नहीं रहा। पाकिस्तान की पूरी सेना के पास कुल 200 टैंक थे और उनमें से 36 इस युद्ध में बर्बाद हो गए। 200 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 20 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक नष्ट या छोड़कर भाग गए। अपने अदम्य साहस के लिए भारतीय कंपनी कमांडर चांदपुरी को भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। रक्षा करने वाली कंपनी के सदस्यों और बटालियन कमांडरों को भी पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी डिवीजन कमांडर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। ब्रिटिश मीडिया ने लोंगेवाला की रक्षा पर व्यापक रिपोर्ट की। जेम्स हैटर ने अपने लेख टेकिंग ऑन द एनिमी एट लोंगेवाला में लोंगेवाला के युद्ध की तुलना थर्मोपाइले के युद्ध से की और इसे 1971 के युद्ध के निर्णायक क्षण के रूप में वर्णित किया। इसी तरह उस समय यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल R.M. कार्वर ने युद्ध के कुछ हफ्ते बाद लोंगेवाला का दौरा किया, चांदपुरी से युद्ध की डिटेल सीखने के लिए। हालांकि 2008 में यह युद्ध विवाद का विषय भी बना। उस वक्त के कुछ अधिकारियों ने सारी युद्ध सफलता का श्रेय भारतीय वायुसेना को दे दिया, जिसकी वजह से मेजर चांदपुरी ने प्रतीकात्मक राशि ₹1 के मुकदमे की धमकी दी। उनके लिए यह पैसे का मामला नहीं था, बल्कि अपने 120 जवानों के सम्मान की रक्षा का सवाल था। उन्होंने उस रात बिना किसी हवाई समर्थन के दुश्मन के 45 टैंकों का सामना किया था। लोंगेवाला के युद्ध को 1997 की हिंदी फिल्म बॉर्डर में दिखाया गया है, जिसका निर्देशन JP दत्ता ने किया। फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह की भूमिका निभाई है। हालांकि दोस्तों, अब लोंगेवाला को एक वॉर मेमोरियल बना दिया गया है और एक म्यूजियम की तरह ये काम करता है। आप कभी भी आएँ तो यहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें जो उस वक्त की यहाँ पर रखी हुई।